बावजूद भी ईरान इन 5 महीनों में लगातार किसी भी मोर्चे पर झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल वैभव, देखिए ईरान पिछले 45 ईयर से तैयारी कर रहा था इसकी, और उसने बहुत अच्छे से अमेरिकन प्लेबुक को समझा था कि वो वियतनाम में कैसे उन्होंने लड़ाई की, उन्होंने इराक में कैसे लड़ाई की, वो अफगानिस्तान में कैसे गए। तो जब आप किसी एनिमी को, देखिए आपका जो शत्रु है जितना वो आपको सिखा सकता है वो आपका मित्र कभी नहीं सिखा पाएगा। बिल्कुल। और इसीलिए उन्होंने बहुत क्लोजली अमेरिका के एक एक चीज को स्टडी किया है। अमेरिका ने कैसे बेसिस बनाए, कहाँ कहाँ बेसिस बनाए हैं। इवन की मोसाद और सीआईए के एजेंट बहुत अंदर तक इन्फिल्ट्रेट ईरान में कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको ये नहीं पता है कि इनकी मिसाइलें कहाँ बन रही हैं। तो हम्म। जब ईरान ने इतनी पुख्ता तैयारी की है, जब खामेनेई के साथ में इतने सारे लोग को एक साथ इन्होंने कारपेट बॉम्बिंग करके एलिमिनेट कर दिया, तो ईरान ने देखिए कितना पहले से प्लानिंग की थी कि 31 जो खित्ते हैं उसमें उसने मोज़ेक सिस्टम किया हुआ था कि अगर आपका कमांड सेंटर से किसी भी तरह से संपर्क टूट जाता है तो आपको इंडिपेंडेंटली कैसे काम करना है। हम्म। और ऐसी स्थिति में आईआरजीसी ने कमांड टेक ओवर किया और उन्होंने बहुत ही क्लियरली, देखिए अब हम जो दो चीजें देखते हैं ईरान में, कि जो इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है और आईआरजीसी की जो लीडरशिप है वो अलग अलग काम कर रही है। आईआरजीसी ने मोज्तबा खामेनेई को भी अपने संरक्षण में रखा हुआ है इस समय, ताकि उनको किसी तरीके का नुकसान ना हो। हम्म। तो ईरान ने अमेरिकन प्लेबुक का हर एक, जैसे चक्रव्यूह है उसको तोड़ते जी। हैं, उसने उस चीज को स्टडी किया हुआ है, और इसीलिए अमेरिका पार नहीं पा रहा है। कि देखिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक नहीं है, हम्म। इनकी जो मैक्सिमम नोन पावर है वो 2000 किलोमीटर तक की है, हम्म। जिसमें इसराइल तो इनकी जद में आ रहा है, और जितने भी जो आसपास के मिडिल ईस्ट के देश हैं सारे वो जद इनकी में जद है। में है। लेकिन इनके पास में अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें नहीं है, लेकिन उसमें भी ये अमेरिका पे भारी पड़ रहे हैं। जी हिमांशु जी, जो बात आपने बताई, डोनाल्ड ट्रंप, आपको नहीं लगता है कि पूरे दिन भर की थकान और दिनचर्या के बाद जब रात को लेटते होंगे तो एक बार सोचते जरूर होंगे कि इस युद्ध में मुझे हाथ नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि ये उनके लिए बैकफुट वाला ही है फिलहाल तो। देखिए, हर कोई, किसी का कोई एक वाटरलू होता है, शायद ये डोनाल्ड ट्रंप का वाटरलू है, या हम कह सकते हैं कि जैसे औरंगजेब के लिए दक्कन था जब वो मराठों से लड़ा था, तो शायद उनका ये दक्कन है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप मुझे नहीं लगता सोते हैं, क्योंकि जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है ना, स्प्लिट पर्सनैलिटी, वो चौबीसों घंटे वो मीडिया के सामने सिर्फ उनको कुछ ना कुछ ब्लैबर करना है। मुझे नहीं पता वो अपने पॉलिसी डिसीजंस कब लेते हैं या कितनी गहनता से उनका अध्ययन करते हैं। और शायद इसीलिए देखिए जो मिसकैलकुलेशन इतनी जबरदस्त हुई है कि एक कंट्री जो पिछले 40-39 साल से सैंक्शंस में है, जिसको आप कहीं कोई व्यापार नहीं करने दे रहे, उसके बावजूद इतनी मजबूती से अपनी रीढ़ पे वो खड़ी हुई है। तो आपका सीआईए फेल है, आपके जितने वेपन्स हैं वो फेल है, आपकी इकोनॉमी इसलिए फेल है क्योंकि आप बार बार पैसे मांग रहे हैं दोबारा। और आप मिडिल ईस्ट में आके आपने क्यों आज सऊदी अरेबिया को बोला कि हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करिए, बिकॉज आपकी इकोनॉमी को भी आपने बहुत ज्यादा धक्का पहुंचाया। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप का डेफिनेटली, जो आप कह रहे हैं कि रात को सोचते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो सोचते नहीं है, वो शायद कर देते हैं। एंड देयर इज सम डिसकनेक्ट बिटवीन हिज हिमांशु थॉट जी, एक प्रोसेस सवाल मैं एंड द आपसे ये करना डिलीवरी। चाहूंगा, क्योंकि अभी बीते कुछ दिनों पहले एक खबर ये आई थी कि ईरान के जहां पर परमाणु संयंत्र, जहां पर परमाणु केंद्र हैं, उस पूरे इलाके में 48 घंटे के अंदर 2 बार भूकंप आया। और भूकंप अमूमन भौगोलिक गतिविधियां जब जमीन के अंदर होती हैं कोई बहुत बड़ी, तब भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ये संभावनाएं जता रहे थे कि इस दरमियान ईरान ने अपना परमाणु परीक्षण किया है और ईरान परमाणु संपन्न इंटरनल हो चुका है, और यही वजह है उसके कॉन्फिडेंस की। वैभव, ईरान की जो जगह है वो काफी हद तक अर्थक्वेक प्रोन है, क्योंकि वहां लगातार इस तरह के झटके आते हैं। और जो आप कह रहे हैं, देखिए ये संभावना है, लेकिन क्योंकि ये दोनों वेव्स जो होती हैं, जिसमें आप एक तो नेचुरल जो अर्थक्वेक है, और दूसरा जब आप परमाणु परीक्षण करते हो, दोनों की वेव्स में फर्क होता है। इस जी। समय तक कोई इस तरह की जानकारी नहीं आई है कि किसी सैटेलाइट जो इमेज है उसने ये कहा हो कि किस तरह की ये वेव्स थी। तो इस पे टिप्पणी थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन डेफिनेटली ईरान ने, अगर देखिए 70% तक अपना यूरेनियम को एनरिच कर लिया है, तो वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अमेरिका ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कहीं पे भी अपने परमाणु जो हथियार है उनका इस्तेमाल नहीं किया, और आज के समय में ये बहुत आसान भी नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो ईरान में ही जो संयंत्र हैं उन पे हमला करके नुकसान पहुंचाए,
और वो कोशिश लगातार कर रहे हैं। देखिए दोबारा से B2 बॉम्बर्स वहां पे आके पिकेक्स माउंटेन के आसपास, बुशहर नतांज के आसपास हमले कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इन्हीं की चीजों से इनको नुकसान पहुंचाया जाए। वो संभव नहीं है। ईरान डेफिनेटली उसके पास टेक्नोलॉजी है और वो कर भी सकता है, लेकिन जब तक कोई एजेंसी इस चीज को पुख्ता तौर पे नहीं बताती है तो इस पे शायद कुछ कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगा। हिमांशु जी जी, वैभव। क्योंकि ईरान के टॉप लीडरशिप की, आईआरजीसी की ये प्रबल इच्छा शक्ति तो जरूर होगी कि हम आने वाली पीढ़ियों को ईरान की परमाणु शक्तिशाली संपन्न देशों की श्रेणी में अपने आप को खड़ा करें, ताकि हमारी एकता, अखंडता, संप्रभुता को किसी भी तरह से कोई नुकसान न पहुंचा पाए और हमें आग तो कम से कम ना ही दिखा पाए। बिल्कुल, मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। और अब जब अमेरिका ने यूएई के साथ, सॉरी, सऊदी अरेबिया के साथ में ये इस तरह की डील की है 30 साल की, उसके बाद ये आपने जो होड़ है परमाणु की, इसको बढ़ा दिया है। क्योंकि इजराइल ने पहले भी देखिए इराक के और सीरिया के जो परमाणु संयंत्र है उनको नुकसान पहुंचाया था कि यहां पर किसी तरह से परमाणु संवर्धन ना हो। जी। लेकिन ईरान ने अपनी जो भी प्लांट्स है उनको इस तरीके से बनाया है जिन तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। अब जब तक खामेनेई जिंदा थे तो उन्होंने कहा था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हम नहीं बनाएंगे। जैसे ही आपने उनको एलिमिनेट किया है, और आईआरजीसी जितनी कट्टर है, मुझे लगता है कि वो इस दिशा में डेफिनेटली काम कर रहे होंगे कि अब खुद को सुरक्षित करें, अपनी संप्रभुता को सुरक्षित करें और आगे आने वाली पीढ़ियां, क्योंकि जहां पे भी न्यूक्लियर आपके पास हथियार होते हैं तो वो एक डेटरेंस का काम करते हैं। आप नॉर्थ कोरिया से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? और देखिए अगर आप उन और देशों को नहीं टच करते जिनके पास हिमांशु जी, न्यूक्लियर वो वेपन्स है, तो तस्वीर भी ईरान। याद करिए जब इस युद्ध से पहले, इस संघर्ष से पहले अमेरिका ने परमाणु संयंत्रों पर ईरान के हमला किया था, तो वहां पर सैटेलाइट इमेजेस जो आई थी वो चीख चीख कर कह रही थी कि यूरेनियम संवर्धन की दिशा में ईरान ने बहुत तेजी से काम किया है और कई ट्रक जो हैं वो प्लांट के बाहर जो है वो खड़े हुए थे वहां से संवर्धित यूरेनियम को शिफ्ट करने के लिए। देखिए अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए, उनकी सैटेलाइट्स इतनी जबरदस्त हैं तो उनको ये पकड़ लेना चाहिए था कि यूरेनियम कहां से कहां मूव हुआ है। जी। लेकिन एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं, जिसमें सीमेंट की भंगुरता को कम कर दिया जाता है टू मेक दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। वो ईरान की सबसे एडवांस पूरे विश्व में है। आप उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको डैमेज नहीं कर सकते, बिकॉज ईरान एक ऐसी कंट्री है जो अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में सारे देशों से ज्यादा खर्चा करता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और यही वजह है कि ईरान इन तमाम हालातों के बीच भी हिमांशु जी डटकर खड़ा हुआ है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें।